Hey guys, welcome back to Polkadot Education Series. Polkadot Education Series which has been made possible due to Polkadot Treasury Grant. और इस सीरीज के अंदर हम पूरे Polkadot के इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ पर एडवांसमेंट हो रहे हैं Polkadot के अंदर, पूरे इकोसिस्टम में यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो आपके लिए एकदम सरल भाषा में यहाँ पर हम सामने लेके आए। प्लीज आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये रिमाइंड करवाना चाहेंगे, ये एजुकेशन सीरीज है तो यहाँ पर एजुकेशन पे हमारा पूरा फोकस है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी और सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोल्काडॉट के उसके इकोसिस्टम के अंदर जो टोकन्स है वो कितना बढ़ेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अगर उस पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च आप जरूर यहाँ पर करिएगा। मेन फोकस ये है कि एजुकेशन वाइज आपके सामने हम लेके आए कि इस पूरे इकोसिस्टम में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, ताकि आपको भी यहाँ पर नॉलेज मिले और फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद अपना कॉल यहाँ पर अपने रिस्क के ऊपर ले सकते हैं। अब पोल्काडॉट एजुकेशन सीरीज की बात करेंगे तो प्रीवियसली हमने यहाँ पर बात करा था कि किस तरह से पोल्काडॉट की टेक्नोलॉजी पूरी यहाँ पर वर्क करती है, करंट क्या प्रॉब्लम वो यहाँ पर फेस करें, जिसके कारण वो पोल्काडॉट 2.0 को यहाँ पर रिलीज करने वाले हैं। तो उसके ऊपर हमने एक इन डेप्थ वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी साथ में देखिएगा। साथ में सेकंड वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी नोवा वॉलेट की, जिसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपने पोल्काडॉट को स्टेक करने के लिए, गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोल्काडॉट के टॉप पैरा चेन्स के बारे में। ये पैरा चेन्स करती क्या है, क्या प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करिए, ताकि आपको इन पैरा चेन्स के बारे में आइडिया मिल जाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये है कि पोल्काडॉट पैरा चेन है क्या, तो उसके लिए अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इन नटशेल अगर आपको मैं आइडिया दूं तो पोल्काडॉट रन करता है यहाँ पर लेयर 0 या रिले चेन के ऊपर। अनलाइक इथेरियम या बाकी चेन्स की तरह पोल्काडॉट की रिले चेन जो है उसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या डीएप्स को लॉन्च नहीं कर सकते। लेयर 0 का फंक्शन सिर्फ ये है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन पोल्काडॉट के यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट को अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करनी है, अपना इकोसिस्टम बनाना है, टोकन लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो यहाँ पर पैरा चेन, जो एक तरह से आप मान सकते हैं खाली प्लॉट जो यहाँ पर अवेलेबल हैं या फिर स्लॉट्स, जिसके ऊपर यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट आके बिड करते हैं और विन करने के बाद वो अपना खुद का इकोसिस्टम बना सकते हैं, जहां पर वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन, खुद का टोकन, खुद का प्रोजेक्ट, डीएप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। तो यही जो अवेलेबल स्लॉट्स या फिर प्लॉट्स जिसके ऊपर प्रोजेक्ट आके अपनी खुद की लेयर 1 और पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बनाते हैं, उनको पैरा चेन्स यहाँ पर बोलते हैं। एंड करेंटली अगर आप देखेंगे पोल्काडॉट के इकोसिस्टम के अंदर काफी सारे पैरा चेन्स यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम यहाँ पर टॉप 5 पॉपुलर पैरा चेन्स को कवर करेंगे। तो अब देखते हैं टॉप 5 पैरा चेन्स ऑन पोल्काडॉट। पैरा चेन नंबर 1, सेंट्रीफ्यूज। अगर आप देखेंगे वन ऑफ द लीडिंग पैरा चेन है पोल्काडॉट इकोसिस्टम के अंदर। सेंट्रीफ्यूज करता क्या है, तो सेंट्रीफ्यूज का बेसिकली काम है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। अगर आप देखेंगे इसको लेके लैरी फिंक जो सीईओ है ब्लैक रॉक के, जिनका बिटकॉइन स्पॉट ETF एप्लीकेशन अप्रूव हुई, साथ में इथेरियम स्पॉट ETF एप्लीकेशन भी यहाँ पर अप्रूवल के प्रोसेस में है, उन्होंने भी RWA को लेके बात करी। और साथ में ब्लैक रॉक ने SEC के साथ यहाँ पर एक नए इशूअर को भी रजिस्टर किया, जो है ब्लैक रॉक USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड। लैरी फिंक का क्या बोलना है यहाँ पर RWA को लेके, आप खुद इंटरव्यू में सुन सकते हैं। We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about like voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share. तो जैसा आपने लैरी फिंक को सुना, वो भी काफी बुलिश है यहाँ पर RWA को लेके, एंड पॉसिबली ब्लैक रॉक भी RWA सॉल्यूशंस आने वाले टाइम पे लेके आ सकता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज आता है, जो खुद अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट, रियल एस्टेट, US ट्रेजरीज, कार्बन क्रेडिट, कंज्यूमर फाइनेंस और ऐसी जो भी चीजें हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, उनको यहाँ पर टोकनाइज करने के लिए फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। और इसी कारण वन ऑफ द लीडिंग पैराचेन ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम के अंदर बन जाता है। साथ में सेंट्रीफ्यूज का अगर आप देखेंगे खुद का उनका टोकन भी है CFG, जो करंटली ट्रेड कर रहा है $0.472 पे। पैराचेन नंबर 2, मूनबीम नेटवर्क। मूनबीम नेटवर्क को अगर आप देखेंगे तो वो एक EVM कंपैटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है।
इसका मतलब ये कि अगर दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर भी यहाँ पर डेवलपर्स ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर मूनबीम उनके लिए यहाँ पर इजी बनाता है कि अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर उनको पोल्काडॉट इकोसिस्टम के ऊपर लेके आने तो वो इजीली उसको यहाँ पर मूव कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डेवलपर ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ऊपर लॉन्च कर रखे हैं और वो पोल्काडॉट के ऊपर मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको जीरो से या स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। उनके एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो इथेरियम से पोल्काडॉट के ऊपर मूव कर सकते हैं थ्रू मूनबीम नेटवर्क। और अगर आप देखेंगे मूनबीम के ऊपर भी काफी सारे प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मूनबीम को यूज करके अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर आप डीफाई के प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं, आप डेक्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म देख सकते हैं और साथ में एनएफटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स भी देख सकते हैं। मूनबीम को अगर आप देखेंगे तो उनकी बैकिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पर कॉइनबेस वेंचर्स, बाइनेंस लैब, हैशकी, एरिंगटन कैपिटल और ऐसी अदर बिग वीसीज ने मूनबीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। मूनबीम का यहाँ पर खुद का टोकन भी है GLMR, जो करंटली अगर आप देखेंगे प्राइस वाइज इतना ज्यादा उसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है, बट करंटली टोकन ट्रेड कर रहा है $0.2 पे। पैराचेन नंबर 3, मिथिकल गेम्स या फिर माइथोस। अगर आप देखेंगे मिथिकल गेम्स का गेम NFL राइवल, उसने काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करी अगर आप NFT मार्केट के अंदर भी देखेंगे, और इस गेम के काफी Web2 यूजर्स हैं जो इस गेम को प्ले करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में यूज हो रही है ब्लॉकचेन की। मिथिकल गेम्स को अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर थे, लेकिन ये अब पोल्काडॉट के पैराचेन के ऊपर मूव यहां पर कर गए। इसी कारण से मिथिकल गेम्स या माइथोस चेन यहां पर पिक नंबर 3 बन जाता है, जहां पर अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स में A16Z और आर्क इन्वेस्ट, जिनका बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हुआ था और साथ में अभी इथेरियम स्पॉट ETF की एप्लीकेशन भी पेंडिंग चल रही है जो पॉसिबली यहां पर अप्रूव हो जाएगी, उन्होंने यहां पर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट यहां पर किया है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिथिकल गेम्स जो है वो और गेम्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जहां पर रिसेंटली उन्हें पजी पेंगुइन्स के साथ भी पार्टनरशिप करी है जो NFT सेल्स में हमेशा आगे यहां पर रहता है। पैराचेन नंबर 4, किल्ट प्रोटोकॉल। किल्ट प्रोटोकॉल को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो KYC को लेके वर्क करते हैं, लेकिन जहां पर प्राइवेसी भी हो, जहां पर करंटली किल्ट प्रोवाइड करें डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, KYC, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर जैसे जैसे अगर ब्लॉकचेन के यूजर्स और बढ़ते हैं, ये क्रिप्टो इकोसिस्टम और बढ़ता है, तो वहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी, जिसका नॉर्मली रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप आइडेंटिटी देते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, आई स्कैन वगैरह देना पड़ता है, जिसको आप खुद ओन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। तो अनोनिमसली इसको प्राइवेसी के साथ कैसा रखा जाए, तो उसी सोल्यूशन को यहाँ पर किल्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पर पोल्काडॉट की पैराचेन्स के अंदर भी अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव करनी है तो वो किल्ट प्रोटोकॉल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसी को लेके किल्ट प्रोटोकॉल यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी का सोल्यूशन लेके आया है, जहाँ पर करंटली अगर आप देखेंगे इनफैक्ट क्रिप्टो से बाहर भी यहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी की यूजेबिलिटी है, जहाँ पर डिलॉयट यूज करेंगे किल्ट की ब्लॉकचेन फॉर डिजिटल शिपिंग लॉजिस्टिक्स, जहां पर डिलॉयट वर्क करे नेक्सॉइड सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, जो यहां पर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है KYX। और ये जो सारी चीजें हैं, जो आइडेंटिटी यहां पर बन रही है, इट इज बीइंग बिल्ड यूजिंग किल्ट नेटवर्क, जहां पर टोकन वगैरह नहीं होगा, लेकिन आइडेंटिटी के लिए उनकी ब्लॉकचेन और जो टूल्स और टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी यूजेबिलिटी यहां पर होगी। साथ ही में किल्ट प्रोटोकॉल ने यह भी अनाउंस किया कि वो स्नो ब्रिज को यूज करके एक पैलेट को बिल्ड कर रहे हैं, जो बेसिकली अलाउ करेगा यहाँ पर पोल्काडॉट के ऊपर जो भी टोकन्स अवेलेबल हैं वो टोकन्स इजीली इथेरियम नेटवर्क के ऊपर मूव कर पाए। तो अगर कोई भी टोकन्स मूव करें पोल्काडॉट से इथेरियम पे, इथेरियम से पोल्काडॉट के ऊपर, तो वो सारी फंक्शनैलिटी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में यहां पर किल्ट प्रोटोकॉल का खुद का टोकन भी है कॉल्ड किल्ट, जो करंटली ट्रेड कर रहा है $0.2 पे। पैराचेन नंबर 5, पॉलीमैक। पॉलीमैक एनेबल करता है फंड रेजिंग। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वहां पर एक कंप्लायंट, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए पॉलीमैक ने यहाँ पर सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है। जहाँ पर पॉलीमैक के ऊपर कुछ की रोल्स हैं, जहाँ पर इशूअर्स रेज कर सकते हैं फंड्स, साथ में इवैल्यूएटर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को असेस कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मनी रेज करना चाह रहा है वो यहाँ पर सही है कि नहीं है, एंड साथ में पार्टिसिपेंट्स अगर फंडिंग राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सारे के सारे यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होंगे, कंप्लाइंट होने के लिए उनको अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर वेरीफाई करवाने पड़ेंगे थर्ड पार्टी के थ्रू, जहाँ पर किल्ट भी पार्टनर्ड है जब KYC की बात आती है या डिजिटल आइडेंटिटी की बात आती है। करंटली अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो करंटली यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, और लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में पॉलीमैक का खुद का यहाँ पर टोकन भी है, जो यहाँ पर होना चाहिए इन्वेस्टर्स के पास अगर उस इकोसिस्टम के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसका नाम है PLMC, और वो करंटली ट्रेड कर रहा है एट $0.3। तो गाइस, ये हो गए इस वीडियो के पिक्स फॉर टॉप 5 पैराचेन्स ऑन पोल्काडॉट नेटवर्क। अब इन सारे पैराचेन्स में से आपको कौन सी पैराचेन की यूजेबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपको उनका फ्यूचर यहाँ पर अच्छा दिखता है, या फिर ऐसे कौन से पैराचेन्स है जो हमने मेंशन नहीं करे लेकिन आपकी लिस्ट के ऊपर है, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट्स में भी बताइएगा आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है। साथ में पोल्काडॉट इकोसिस्टम को अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो
Polkadot 2.0 एंड Polkadot की पूरी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है उसका वीडियो, साथ में नोवा वॉलेट किस तरह से आप अपने Polkadot को स्टेक कर सकते हैं, गवर्नेंस के अंदर DAO के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन दोनों वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट करना। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करेंगे Polkadot की नई टेक्नोलॉजी जो वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है जैम, और उसको लेके पूरी Polkadot कम्युनिटी ये बोल रही है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग रहेगा Polkadot के पूरे इकोसिस्टम के लिए और चीजों को चेंज कर देगा। क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे Polkadot एजुकेशन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।